हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी क्वालकॉम कंपनी की तरफ से। क्वालकॉम ऑफ कैंपस 2024 हायरिंग फॉर रोल इंजीनियर। इंजीनियर जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए क्वालकॉम कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जॉब एरिया इंजीनियरिंग ग्रुप रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिग्री नहीं चलेगा, इंजीनियरिंग डिग्री ही यहाँ पे इलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड में इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो बैचलर्स की हो, तब आप इसके लिए इलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो 2022 और 23 और 24 की जो 3 बैच की इलिजिबल कैंडिडेट्स है, ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स है, वो इसके लिए इलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ इंजीनियर इन क्वालकॉम कंपनी। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा आपको फोकस करके काम करना होगा। आपको जो भी टास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करना होगा विथ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली एंड विद इन द डेडलाइन। जो भी टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको आपका जो भी टास्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा विथ इफिशिएंटली। ठीक है। सिस्टम अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। बेसिक फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। इशू आइडेंटिफिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे एंड आइडेंटिफाई करना होता है कॉमन एरर्स ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग। आप जब भी सिस्टम को टेस्ट करोगे, तब आपको जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना होता है और कॉमन एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। टाइम, जो टीम कोलैबोरेशन है, टीम के साथ कोलैबोरेट करना होता है विथ इफेक्टिवली विद टीम मेंबर टू कंप्लीट टास्क। उनके भी जो टास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। एज अ टीम मेंबर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अच्छी तरीके से निभानी होगी। लॉग एनालिसिस करना होता है टू पिन पॉइंट द सोर्स ऑफ इश्यूज। ट्रबल शूटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, उसे गैदर करना होता है फ्रॉम वेरियस सोर्स टू ट्रबल शूट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरीफाई के लिए हेल्प करना होता है डेट प्रपोज्ड सॉल्यूशन एड्रेस एंड रिसोल्व इश्यूज। जो भी इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसे एड्रेस करके उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाके उसे रिसोल्व करना आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी के अंतर्गत आएगा एज अ इंजीनियरिंग क्वालकॉम कंपनी। बग डिटेक्शन आपको करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, रिसोल्व करना होता है यूजिंग बेसिक डिबगिंग टेक्निक्स। इसके बारे में, डिबगिंग टेक्निक्स के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बग्स को रिसॉल्व करना चाहते हो, तो डिबगिंग सिस्टम जो टेक्निक है आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो एडजस्ट करना होता है टू चेंजेस एंड सेटबैक्स टू मीट डेडलाइंस। प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करना होता है, मैनेज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज, डेडलाइंस एंड डिलीवरेबल विद सुपरविजन। फीडबैक प्रोवाइड करना होता है टू आइडेंटिफाइड फीचर्स इशू टू सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम टीम्स। कम्युनिकेट करना होता है, टेस्टिंग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना होता है विद मैनेजर एंड पीयर्स के साथ। बेसिक फील्ड एंड लैब टेस्ट को कंडक्ट करना होता है एज अ डायरेक्टेड। simple decision related to basic feature issue and follow up with the टेक लीड इफ नेसेसरी। उसके बारे में जो डिसीजन है आपको लेना होता है, सजेस्ट करना होता है, ताकि जो इश्यूज रहते हैं वो फॉलो अप ले सके विथ टेक लीड इफ नेसेसरी, जब जरूरत पड़ती है तब। वेरिफिकेशन एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन करना होता है विद टेक लीड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड इफिशिएंट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। टीम के साथ कोलैबोरेट करना, मैंने पहले ही कहा था, टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। और फंक्शनल टेस्ट को राइट करना होता है, ताकि आप पता कर सके कि जो फीचर्स है वो फंक्शनली यूज है, फंक्शनलिटी के साथ है कि नहीं, वो इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, आपकी ड्यूटीज रहेगी। लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सबसे पहले सुपरविजन, जैसे अंडर क्लोज सुपरविजन, उसके साथ काम करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अकाउंटेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। आपका जो भी काम रहेगा, मेक लिमिटेड इम्पैक्ट डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी होगी। ठीक है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आप सबसे पहले एबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। टास्क कंप्लीशन के बारे में मल्टी स्टेप, जो मल्टीपल स्टेप्स है रिक्वायर्ड, सो सम प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन जो है उसे कंप्लीट करना, टास्क कंप्लीट करना विद दिस स्टेप्स आपकी जिम्मेदारी रहेगी। क्रिएटिव जैसे एक्सरसाइजेस, क्रिएटिव टू ट्रबल शूट टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ये सारी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। वर्क लोकेशन हैदराबाद रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो 5+ लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज आपको, अगर आपके पास अच्छी खासी डिजर्विंग नॉलेज है, स्किल है, तो आसानी से यहाँ पे मिल सकता है। 5+ लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज मिल सकता है। हाउ टू अप्लाई फॉर कॉलकम, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। कॉलकम अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है, पढ़ लेनी है। नीचे आना है, फिर स्क्रॉल करके यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है।
जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंजीनियर, यहाँ पे हैदराबाद है, नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे कुछ नहीं, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना और अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, रिज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट माय रिज्यूमे पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट माय रिज्यूमे पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, सबमिट योर एप्लीकेशन। अभी जो भी प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको वो अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना रिज्यूमे फिलअप कर दो। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा जाता है, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, लास्ट नेम फिलअप कर देना है, फोन नंबर यहाँ पे आपका पहले कंट्री कोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर ईमेल आईडी आपको फिलअप कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हम ईमेल आईडी फिलअप करेंगे जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हैं। बाद में यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर देनी, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वो कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। पहले टाइप कर दीजिए, फिर सेलेक्ट कर दीजिए। फिर नीचे एड्रेस का ऑप्शन ओपन होगा, जैसे आप कंट्री सिलेक्ट करते हो आपको यहाँ पे सिटी फिलअप कर देनी, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो वो सिटी फिलअप कर दो। फिर नीचे आपको स्टेट फिलअप कर देना, जिस भी स्टेट किससे आप बिलोंग करते हो, रेसिडेंस है वो फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे आना है, यहाँ पे कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं, नीचे आपको यहाँ पे जेंडर फिलअप कर देना। जेंडर फिलअप करने के बाद पोजीशन जो रहती है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो पोजीशन लोकेशन, तो अगर आप इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो बीच का ऑप्शन है, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोजीशन आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट ओनली। ठीक है, जो यूएस के बाहर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया कि भाई कैन यू अपॉन एम्प्लॉयमेंट सबमिट वेरिफिकेशन ऑफ योर लीगल राइट्स टू वर्क इन द कंट्रीज टू विच यू आर अप्लाइड। मतलब जिस कंट्री के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जॉब हैदराबाद के लिए, हैदराबाद इंडिया कंट्री का हिस्सा है, तो इंडिया के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो इंडिया में अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया में काम करने के लिए लीगल राइट्स है क्या, ये वेरिफिकेशन के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने के लिए आप तैयार हो क्या, आप कर सकते हो क्या। तो बिल्कुल, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कोई क्लोज रिलेटिव जैसे पेरेंट्स, स्टेप चाइल्ड, सिबलिंग, स्टेप्स वगैरह कोई है, स्टेप ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, स्टेप ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल, नीस, फेन्यू, जो भी है, नेफ्यू वगैरह, पेरेंट इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट इन लॉ, कोई भी अगर क्लोज रिलेटिव में अगर आपके पास है जो कॉलकम कंपनी में काम करता है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। एक्सटेंडेड रिलेटिव जैसे कोई एनी रिलेटिव बाय ब्लड और मैरिज दैट इज नॉट अ क्लोज रिलेटिव एज डिफाइंड इन द अबव क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये जो इसके अलावा भी कोई एक्सटेंडेड रिलेटिव्स है, मतलब जो दूर के रिश्तेदार है या आपका पहचान के कोई दोस्त वगैरह है, अगर ऐसा कुछ है जिनके साथ आपका ब्लड का रिश्ता नहीं है लेकिन तब भी वो आपके रिलेटिव्स है, जान पहचान है। ठीक है, बन जाते हैं ना, कोई भी हमारे पर्सन रहते जो जान पहचान के भी नहीं रहते लेकिन बहुत हमारे करीबी हो जाते। तो अगर ऐसे कुछ लोग भी है जो कॉलकम में काम करते, तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। इतना होने के बाद नीचे आना है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, आई कंसर्न्स पर टिक कर दीजिए और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है सबमिटिंग प्रोसेस पर चले जाएगी। आप देख सकते हो थैंक यू फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे टिक आ चुका है। अभी क्या करेंगे, जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी वहाँ पे फिलअप की थी वो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसे ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे qualcomm@myworkday.com की तरफ से सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन का एक मेल आ चुका है। उसमें वही लिखा है कि भाई आप जो इंजीनियर के लिए एप्लीकेशन फिलअप कर रहे थे वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, कॉलकम द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कॉलकम की जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, प्रोफाइल मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए कॉन्टेक्ट किया जाएगा और हमें जो इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट स्टेप की जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई है वो अगर एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी अड़चन है या इस जॉब रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपके तरफ से जो है डाउट्स वो क्लियर हो जाए और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। जैसे एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो 5 से 10 मिनट बाद आपको ये मेल भी आ जाएगा। अगर ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।